व्यक्ति जिसे कैंसर का पता चलता है वह उसके लिए एक ट्रॉमा या एक दुर्घटना जैसा होता है। मतलब वह एक मानसिक प्रताड़ना से जिस दिन से उसे पता चलता है उस दिन से जूझना शुरू कर देता है। एक तकलीफदायक इलाज से वो अपनी बीमारी से लड़ता हुआ अपने बीमारी को जीत लेता है या ठीक हो जाता है। लेकिन जो अवसाद उसके दिमाग में रह जाता है कि मुझे कैंसर हुआ था, मतलब मैं बीमार हूं, इससे वो जनरली निकल नहीं पाता है। या वो हमेशा ये सोचता है कि एक बार मैं कैंसर से निकल गया तो मुझे कभी भी दोबारा कैंसर हो सकता है। इन मिथ्स के कारण या इन संभावनाओं के डर से वह अपनी नॉर्मल जिंदगी जनरली नहीं जी पाता, क्योंकि उसे यह पता ही नहीं है कि उसे कैंसर होने का खतरा कुछ कारणों पर निर्भर करता है। अगर एक बार वह ठीक हो गया है तो जिन कारणों से उसे कैंसर हुआ था, अगर उसने उन कारणों का सेवन फिर से शुरू किया तो उसे कैंसर होने का खतरा फिर से हो जाएगा। या फिर एक बार अगर वो ठीक हो चुका है तो दोबारा वो कैंसर का मरीज बन सकता है अगर उन्होंने उन कारणों को फिर से अपनाया, जैसे कि धूम्रपान, तंबाकू, शराब। अगर वो इन चीजों से दूर है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, अच्छा भोजन ले रहा है, अपना पर्सनल केयर फोकस वे में कर रहा है, तो उसके कैंसर के वापस आने का खतरा बहुत हद तक कम कर दिया जाता है। कैंसर टू कैंसर ये वेरी कर सकता है, पर मुख्यतः कई कैंसर्स में इसके वापस लौटने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। कैंसर एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। मतलब अगर किसी मरीज में कैंसर पाया गया या उसे कैंसर हो जाता है तो वह कैंसर का स्प्रेडर या वाहक नहीं कहलाता। मतलब यह कि अगर हम उसे छूते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसकी सेवा करते हैं या खाना खाते हैं तो हमें कैंसर हो जाएगा, यह पूरी तरह से गलत है। कैंसर कभी भी छूने से या किसी माध्यम से, किसी भी फ्लूइड से, जैसे कि लार, पसीना, इन चीजों से कैंसर की कोशिकाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में कभी भी नहीं जा सकती। तो यह जानते हुए कि अगर एक मरीज को कैंसर है, हम इन मिथ्स के कारण कई बार उस मरीज की हेल्प करने से, उस मरीज की सहायता करने से डरते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उसे पास जाएंगे तो हमें भी कैंसर हो जाएगा या हमें भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। यह पूरी तरह से गलत है। कई बार मरीज या उसके परिजन जो कैंसर के केस से पीड़ित हो चुके हैं, जब भी मेरे पास आते हैं तो उनका एक सामान्य प्रश्न होता है। जैसे मरीज का हमेशा ये कहना है कि अगर मुझे कैंसर हो गया तो मेरे बच्चों को या मेरे घर में किसी अन्य सदस्य को भी कैंसर हो जाएगा क्या? या फिर इसका उलट, कभी किसी घर में व्यक्ति को अगर कैंसर होता है तो उसके परिजन हमेशा पूछते हैं कि क्या हमें भी कैंसर होने की संभावना है या हमें भी कैंसर हो जाएगा क्या? तो देखिए, ये हो जाएगा ही ये सत्य नहीं है। ये कई कारकों पे निर्भर करता है। जैसे कि जनरली कैंसर 80 to 85% कॉजेज में मॉडिफिएबल फैक्टर्स से होता है। मतलब ऐसे कारण जिन्हें अगर अपनी जिंदगी से हटा देते हैं तो कैंसर होगा ही नहीं। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है तो कोई ना कोई ऐसा कारण है जिसके कारण वो कैंसर हुआ है। सबसे पहले तो इसमें यह जान लेना उचित रहेगा कि ला इलाज का मतलब होता क्या है। ला इलाज मतलब ऐसी बीमारी जो अगर आपको हो जाती है तो आपके पास ट्रीटमेंट का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मतलब वो आपको एक ना एक दिन पूरी तरह से खत्म कर देगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कैंसर एक ऐसी बीमारी नहीं है। कैंसर में आज इलाज संभव है। हमारे पास कई टेक्निक्स हैं, जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और एडवांस ट्रीटमेंट में कार टी सेल थेरेपी, जिसमें हम अपने शरीर की खुद की कोशिकाओं को कैंसर के अगेंस्ट तैयार कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास आज कई सारे ऑप्शन ऐसे अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम कैंसर से लड़ सकते हैं और कैंसर को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैंसर का ला इलाज होना एक मिथ है। हाँ, हालांकि पूर्णतः इलाज होना अभी भी इस पे काम चल रहा है। कई ऐसे कैंसर है जिसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट या पूरा इलाज भी ढूंढा जा चुका है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है तो वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका होगा या हो जाएगा। कैंसर और मृत्यु बिल्कुल अलग चीजें हैं। यह हमारे समाज में एक बहुप्रचलित कथन है कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो उसका मरना लगभग तय है। यह पूरी तरह से गलत है। कैंसर के क्षेत्र में आज मेडिकल साइंस
बहुत इवॉल्व कर चुका है और दिनों दिन इवॉल्व करता जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है अमेरिकन डेटा। 1991 में से लेके 2025 तक में एक स्टडी में यह पाया गया है कि डेथ रेट लगभग 30% से ज्यादा कम हो चुकी है। मतलब अगर पहले 1 लाख लोगों में 70 लोगों की डेथ होती थी, तो आज वो डेथ लगभग 30% कम की जा चुकी है। और दिनों दिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस इवॉल्व कर रहा है, नई टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं, नई सर्जिकल टेक्निक्स डेवलप की जा रही हैं, रोबोटिक्स आ चुका है, लेप्रोस्कोपिक एडवांस सर्जिकल टेक्निक्स, उसी तरह से नई मेडिसिन, कीमोथेरेपी, नई ट्रीटमेंट टेक्निक्स जैसे कि इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इन चीजों ने कैंसर के इलाज को बहुत ही साधारण, सुगम और आसान बना दिया है, जिससे पेशेंट के मृत्यु दर काफी हद तक कंट्रोल की जा चुकी है और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि यह और भी ज्यादा कंट्रोल हो जाएगी। इसीलिए यह कह देना कि कैंसर हो जाने का मतलब मृत्यु है, यह पूरी तरह से गलत है। यह एक मिसकंसेप्शन या मिथ है कि कैंसर केवल बड़े शहरों में ही हो सकता है या कैंसर का इलाज केवल बड़े शहरों तक सीमित है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एरिया बाउंडेड नहीं होती है। वो जनरली हमारी लाइफस्टाइल, हमारे फूड हैबिट्स, हमारे एडिक्शन, इन चीजों से गवर्न करती है। अगर एक व्यक्ति तंबाकू, शराब, धूम्रपान का सेवन गांव में रह के करेगा तो वहां भी उसे कैंसर होने की उतनी ही संभावना है जितनी किसी बड़े शहर के व्यक्ति को होगी। या फिर अगर बड़े शहर का व्यक्ति किसी भी पेस्टिसाइड से मिले हुए खाने का या अनाज का यूज करता है तो उसे किसी भी तरह के कैंसर होने की गुंजाइश उतनी ही होगी जितनी एक छोटे शहर के व्यक्ति को होती है। उसी तरह से यह कह देना कि कैंसर हो जाने पे केवल बड़े शहरों में जाएंगे और वहां ही उसका इलाज होगा, यह भी पूरी तरह से सही नहीं है। आज टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में भी कैंसर का इलाज काफी हद तक पहुंच चुका है। हाँ, सारा इलाज टायर 3 सिटीज या छोटे शहरों में जा चुका है ऐसा संभव नहीं है, पर काफी हद तक आप यह इलाज अपने शहरों में भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपके शहर में कैंसर के सर्जन या कीमोथेरेपी या अन्य कैंसर के ट्रीटमेंट की फैसिलिटी आ गई है तो शहर से आपका इलाज प्रभावित नहीं होगा। वह आपके डॉक्टर द्वारा डिसाइड किया जाता है। अगर वह डॉक्टर आपके शहर में हैं तो वह इलाज भी आपके शहर में पहुंच चुका है। ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि सामान्यतः ऐसा सुना गया है कि मैंने इस अमुक इंसान को देखा, उसने जिंदगी भर शराब पी या जिंदगी भर तंबाकू खाया या जिंदगी भर स्मोकिंग करी लेकिन उसे कैंसर नहीं हुआ, तो हमें कैसे हो सकता है? या फिर इसका उलट, वह व्यक्ति तो कुछ भी नहीं खाता था और उसे भी कैंसर हो गया। तो इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि तंबाकू खाने से कैंसर नहीं होगा या तंबाकू खाने पर भी कैंसर नहीं होगा और नहीं खाएंगे तब भी कैंसर हो ही जाएगा। यह पूरी तरह से गलत है या यह एक मिथ है। कैंसर का होना कई कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन अगर हम बात करें सबसे कॉमन कॉजेस, जिन्हें हम मॉडिफिएबल कॉजेस भी कहते हैं, उनमें धूम्रपान, स्मोकिंग, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, शराब, यह चीजें हैं। लगभग ऐसा पाया गया है कि इन वस्तुओं के सेवन से कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर हमें पता है कि यह ऐसे कारक हैं जो कैंसर को कर सकते हैं, तो फिर हमें उनसे बचना ही समझदारी कहलाएगा। हमें इस बात का इंतजार नहीं करना है कि अमुक व्यक्ति को कैंसर नहीं हुआ तो हमें भी नहीं हो सकता। कैंसर होने के लिए शरीर में कई जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं। अगर वो आपके शरीर में हैं और आपने इन चीजों का सेवन स्टार्ट किया तो हो सकता है आपको बहुत जल्दी कैंसर हो जाए। कैंसर बीमारी जब पता चलती है और कई बार वो अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाता है, या कई कैंसर ऐसे हैं जो पूरी तरह से क्यूरेबल होते हैं, पेशेंट इलाज लेता है और इलाज लेने के बाद वो ठीक हो जाता है। इलाज लेने के कुछ समय तक उसके दिमाग में डर रहता है कि कैंसर हुआ, इसलिए अब दोबारा संभल के रहना है। पर एक लंबा टाइम बीतने के बाद उसके दिमाग से डर निकल जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं एक बार ठीक हो गया तो अब मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता, या मेरी लाइफ ऐसी हो गई है कि अब मैं जो चाहूं वो करूं लेकिन मुझे कैंसर नहीं होगा क्योंकि मैं एक बार कैंसर से निकल चुका हूं। यह पूरी तरह से गलत है। एक बार कैंसर से निकलने के बाद भी आपका शरीर वही शरीर है जो पहले था,
तो उसमें कैंसर होने की संभावना अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी। अगर आपने उन कारणों का सेवन जिनके कारण आपको पिछली बार भी कैंसर हुआ था आपने जारी रखा या फिर से शुरू कर दिया, तो आपको कैंसर होने की संभावना अभी भी उतनी है जितनी पहले थी और आप फिर से कैंसर के चपेट में आ सकते हैं। इसलिए उचित ये है कि आप उन कारणों से पूरी तरह से दूरी बना के रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अच्छा खाना, अच्छी लाइफस्टाइल जिएं और गलती से भी धूम्रपान, शराब का सेवन ना करें जिनके कारण एक बार आप पहले भी कैंसर से ग्रसित हो चुके थे। यदि हम कैंसर की जांच बायोप्सी या एफएनएसी के थ्रू कराते हैं तो इस जांच के द्वारा ही कैंसर शरीर में फैल जाता है। अगर हम यथार्थ की बात करें तो यह एक सबसे बड़ा मिथ है। कैंसर कभी भी जांच करने से नहीं फैलता। एक कैंसर जो कि जनरली महिलाओं में मिलता है, जिसे हम ओवेरियन कैंसर कहते हैं, या कुछ और कैंसर को छोड़कर यह कभी संभव नहीं है। ओवेरियन कैंसर या अन्य कुछ कैंसर्स में कई बार अगर हम जांच करते हैं तो कैंसर के फैलने का खतरा रहता है, पर यह केवल उन कैंसर तक ही सीमित है। हर कैंसर जो बायोप्सी करेंगे और उससे वो फैल जाएगा, यह बिल्कुल गलत है। एक मिथ के साथ जनरली लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे परिजन की उम्र बहुत ज्यादा है, वो बहुत कमजोर हैं, उन्हें कैंसर हो गया है, लेकिन वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि अगर हमने कैंसर का इलाज किया तो इलाज से ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब कैंसर का इलाज जानलेवा है। इसमें कैंसर से जितने दिन बचे हैं उतने ही बहुत हैं। इलाज देंगे तो हो सकता है उतने भी दिन ना मिले। यह एक मिथ है। यह सोच कहीं भी सही नहीं है। कैंसर का इलाज व्यक्ति को बचाने के लिए किया जाता है, ना कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। कैंसर का इलाज तकलीफदायक जरूर हो सकता है, लेकिन जानलेवा नहीं होता है। अगर हम कुछ प्रिकॉशंस के साथ, जैसे कि पेशेंट का डाइट, पेशेंट की न्यूट्रिशन का विशेष ध्यान रखें, पेशेंट की पर्सनल केयर का ध्यान रखें, तो ये तकलीफ को भी हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन तकलीफ को जीवन और मृत्यु से जोड़ देना पूरी तरह गलत है। और इस मिथ के कारण कई बार क्या होता है कि ऐसे मरीज जो हो सकता है इस मिथ के ना होने पे इलाज के लिए प्रोत्साहित होते, वो डर के कारण इलाज से भी दूर हो जाते हैं और फिर उनकी मृत्यु कैंसर के कारण लगभग तय हो जाती है। तो यह कह देना कि कैंसर का इलाज जानलेवा है इसलिए इलाज नहीं करना चाहिए, यह पूरी तरह से गलत है। ऐसी मिथ्स को स्प्रेड ना होने दें। कैंसर पेशेंट के इलाज के लिए उसे हमेशा मोटिवेटेड रखें, उसका साथ दें और कैंसर से लड़ने में उसके साथ खड़े रहें।